प्रिय विद्यार्थियों, हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित द्वापर काव्य से संकलित विधर्ता कवितांश की व्याख्या पर बात कर रहे थे। और कविता के पठित अंश से हमने ये जाना था, समझा था कि विधर्ता श्री कृष्ण को भोज्य सामग्री अर्पित करना चाहती है, परंतु उसके कर्मकांडी वेद पाठी दंभीपति द्वारा उसे श्री कृष्ण को नैवेद्य अर्पित करने से बलात् रोक लिया जाता है। पति के इस बलात् अधिकार भावना से विधर्ता आहत होती है और पति द्वारा तिरस्कृत अपमानित जो विधर्ता है वह पति के इस अन्याय अत्याचार को मुख भाव से सहन नहीं करती है, अपितु अपनी स्वतंत्रता व अपने सम्मान के लिए पति की अधिकार भावना के खिलाफ आवाज उठाती है, उसका विरोध करती है, उसका प्रतिकार करती है और श्री कृष्ण के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करते हुए अपनी तर्कपूर्ण बातों से वह अपने कृत्य, अपने कार्य की औचित्य वह अपने पति के जो कुकृत्य है उसके अनौचित्य को सिद्ध करती है। तो इसी क्रम में हम कविता का अगला अंश देखते हैं कि अविश्वास ही नारी के प्रति नर का, नर के तो सो दोष क्षमा है, स्वामी है वह घर का, उपजा किंतु अविश्वासी नर, हाय तुझी से नारी, जाया होकर जन्नी भी है, तू ही पाप पिटा। ये विधर्ता का कथन है और इसमें विधर्ता के कथन के माध्यम से कवि ने, गुप्त जी ने पुरुष की नारी के प्रति अविश्वास व संदेहपूर्ण दृष्टि के कारण स्त्री को होने वाली पीड़ा की अभिव्यक्ति की है और साथ ही पुरुष की जो स्वामित्व भावना है उसके खिलाफ भी विधर्ता के द्वारा चोट की गई है, उसके खिलाफ भी आवाज उठाई गई है। अविश्वास है अविश्वासी नारी के प्रति नर का, हा जो है इसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ। ये दुख के अर्थ में पीड़ा की बात कि नारी की जो पीड़ा है उसकी जो वेदना है, व्यथा है, वह उसकी अभिव्यक्ति इस हा से हुई। गहरा दुख है और वह गहरा दुख क्या है? नर का, पति का, पुरुष का, उसके प्रति जो अविश्वास। विधर्ता कहती है कि नारी के प्रति नर का जो है, पति का या पुरुष का जो दृष्टिकोण है वह अविश्वास का ही है, अर्थात पुरुष स्त्री पर हमेशा ही अविश्वास करता है, उसके हर कार्य को वो संदेह की दृष्टि से देखता है और उसके चरित्र पर शंका करता है। नारी के पतिपरायण, धर्मशील, पवित्र आचरण के बावजूद पुरुष की यह अविश्वास व संदेहपूर्ण जो दृष्टि है वह नारी के लिए बड़े दुख व पीड़ा की बात है और नारी के प्रति पुरुष का ये अविश्वास उसे व्यथित करता है, अंतर तक उसको चोट पहुंचाता है। नारी की ये पीड़ा जो है तब और घनीभूत हो जाती है जब नर के तो सो दोष क्षमा है, स्वामी है वह घर का। जब पुरुष प्रधान इस समाज में गृह स्वामी होने के कारण पुरुष के अनुचित कार्यों
उसके अपराधों को नजरअंदाज किया जाता है। गृह स्वामी होने के कारण उसके बड़े से बड़े अपराधों को भी क्षम्य माना जाता है और उसके अपराधों पर, उसके कुकृत्यों पर, उसके अनुचित आचरण पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया जाता और अपने अनुचित कुकृत्यों के बावजूद वह नारी पर अविश्वास करता है, उसके आचरणशील पर शंका करता है और उसकी स्वतंत्रता को वो स्वेच्छाचारिता से जोड़ता है। तो ये अविश्वास व शंका पूर्ण जो पुरुष की नारी के प्रति दृष्टि है, वह नारी को व्यथित करती है, चोट पहुंचाती है। और यहाँ भी धरता है जो व्यंग्य के माध्यम से पुरुष की जो स्वामित्व भावना है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाती, उस पर आक्षेप करती है कि वो घर का स्वामी होने के नाते उसके अनुचित आचरण पर भी विचार, उसके अनुचित आचरण पर भी किसी तरह का प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया जा सकता। उसके सारे अपराध जो है क्षम्य है गृह स्वामी होने के नाते। उपजा किंतु अविश्वासी नर हाय तुझी से नारी। और ऐसे पुरुष जो नारी के प्रति अविश्वास व शंका की दृष्टि रखते हैं, उन पुरुषों का जन्म भी नारी की कोख से ही हुआ है और यह भी नारी के लिए, स्त्री के लिए बड़ी पीड़ा की बात। उपजा किंतु अविश्वासी नर हाय तुझे से नारी, कि ये स्त्री के लिए बड़ी दुख की बात है कि उस अविश्वासी नर का जन्म जो है वह भी नारी की कोख से, नारी के गर्भ से हो। जाया होकर जननी भी है तू ही पाप पिटार। जाया कहते हैं स्त्री को, पत्नी को। एक नारी जो है वो स्त्री, पत्नी होने के साथ साथ वह नर को जन्म देने वाले होने के कारण माता भी है, जननी भी है, जन्मदात्री भी है। फिर भी नर जो है उसके प्रति अविश्वास की भावना रखता है, उसके चरित्र पर शंका करता है और उसे पाप की पिटारी या पाप की गठरी मानता है। पाप पिटारी, हाँ, रूपक अलंकार मान सकते हैं। उसे पापपूर्ण आचरण करने वाली मानता है। तो पुरुष के प्रति, पुरुष की नारी के प्रति जो ये अत्यंत शर्मनाक है दृष्टि, दोष दर्शन की जो दृष्टि है, अनुदारवादी दृष्टि है, उसका जो पीड़ाकारी रूप है वो इसमें अभिव्यक्त हुआ है। और पुरुष के ग्रहित दृष्टिकोण की, पुरुष के नारी के प्रति ग्रहित दृष्टिकोण की इसमें व्यंजना हो। नर के तो सो दो स्वमा है, स्वामी है वो घर का। इसके इस व्यंग्योक्ति के माध्यम से विद्रता जो है वो पुरुष की स्वामित्व भावना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। आगे देखते हैं। आते नहीं अलखी लीला, आती नहीं अलखी लीला, कभी किसी की लख में, अपमानित सती भी तो थी मरी एक दिन मख में, डरो न द्विज दैने रुद्र का गण यहाँ आवेगा, वे हर भी जो विष न पी सके ये हरि पी जावेगा। इसमें विधृता जो है अपनी अपमानित तिरस्कृत जो स्थिति है उसे, उसको सती के अपमान से जोड़ करके श्री कृष्ण में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए वो नारी सम्मान की बात करती है।
विदर्था कहते हैं कि आती नहीं अलख की लीला कभी किसी की लख में। लख देखना, अलग जिसे देखा ना जा सके, अदृश्य, अगोचर, अव्यक्त जो है, तो ये ईश्वर के लिए आया लख यानी नजर में, दृष्टि में, कि ईश्वर की जो लीला है वह कभी किसी की दृष्टि में समा नहीं सकती। ईश्वर की लीला को कोई जान नहीं सकता, उसका कोई पार नहीं पा सकता, उसे कोई समझ नहीं सकता। और ईश्वरीय लीला के कारण ही शायद वह अगोचर जो ईश्वर की लीला है, जिसे जाना न, अज्ञेय जो ईश्वर की लीला है, उसी के कारण अपमानित सती भी तो थी मरी एक दिन में। और पार्वती को भी एक दिन अपने पिता द्वारा आयोजित, सती को भी एक दिन अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में अपमान अपमानित होने के कारण अपनी आहुति देनी पड़ी। इसमें उस पौराणिक दृष्टांत की बात कही गई है कि राजा दक्ष जो सती के पिता थे और सती जो शिव की पत्नी थी, राजा दक्ष यज्ञ का आयोजन करते हैं और उसमें शंकर और सती को, शिव और सती को नहीं बुलाते हैं। सती जो है शंकर के मना करने के बावजूद भी अपने पिता के घर पहुंचती है, और वहां जब वो अपना और अपने पति शंकर का अपमान देखती है, तो उस अपमान से वो आहत होती है, और आहत होकर के वो यज्ञ में, यज्ञ के जो कुंड है उसमें कूद करके भस्म हो जाती है। तो उस घटना की ओर संकेत किया गया इसमें। और उसके बाद शंकर जो है अपने गणों को भेज करके, वीरभद्र को भेज करके उस यज्ञ को विध्वंस करवा दे, और राजा दक्ष का भी सिर काट लिया जाता है। बाद में वही सती पार्वती के रूप में अवतरित हुई थी। तो इसमें इस बात का संकेत किया गया कि सती को भी एक दिन जो है अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में अपमान के कारण, अपमानित होने के कारण यज्ञ में जल करके भस्म होना पड़ा था। और यही अपमानित स्थिति जो है वो मेरी है। मुझे भी मेरे कर्मकांडी याज्ञिक पुरोहित पति द्वारा अपमानित और तिरस्कृत किया गया है। आगे वो कहती है कि डरो न द्विज दयनीय, रुद्र का गण नहीं आव। आगे अपने पति को संबोधित करते हैं कि द्विज, यहाँ पति के लिए अब सम्मान सूचक शब्द उसमें नहीं लिखा है। हे ब्राह्मण, तुम लेकिन डरो मत, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि रुद्र यानी शिव का गण नहीं आव। इस तुम्हारे यज्ञ को विध्वंस करने के लिए, तुम्हें दंडित करने के लिए यहाँ पर शिव का कोई गण नहीं आएगा। अर्थात जिस तरह से शंकर ने राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया था और उसे दंडित किया था अपने गणों के द्वारा, उसी तरह तुम्हें दंडित करने के लिए शिव का कोई गण यहाँ पर नहीं है, क्योंकि तुम्हारी स्थिति तो जो है वो अत्यंत दयनीय है। तुम अज्ञानी हो और इस दया करने योग्य हो, इस कारण तुमसे जो है वो रुद्र के गण तुम्हें दंडित करने के लिए यहाँ नहीं आऊंगे। वे हर भी जो विष न पी सके, ये हरि पी जाए। आगे विदर्था कहते हैं कि नारी के अपमान रूपी जिस जहर को शंकर भी नहीं पी सके। हर यानी शंकर, और हर यानी विष्णु, यहाँ है कृष्ण के लिए, कृष्ण का भी को भी कहते हैं हरि, क्योंकि
विधर्ता की कृष्ण में आस्था थी और कृष्ण को ये भोजन सामग्री देने जा रहे थे, तो वे हर भी जो विष न पी सके कि नारी के अपमान की के जिस विष को शंकर भी नहीं पी सके, अर्थात नारी के अपमान, नारी को भस्म होने से शंकर भी नहीं रोक सके, उस नारी के अपमान के जहर को श्री कृष्ण पी जाए। अर्थात श्री कृष्ण जो है मेरे सम्मान की, मेरे गौरव की रक्षा है। यहाँ नारी सम्मान की रक्षा का जो दायित्व है वो श्री कृष्ण पर है, और श्री कृष्ण में विधर्ता की आस्था है। तो ये इसलिए भी कहा गया है कि श्री कृष्ण जो थे वो वैदिक कर्मकांडी या यज्ञ परंपरा के विरोधी थे, और उन्होंने इसका विरोध किया था द्वापर। तो यज्ञ के कारण स्त्री का जो अपमान हो रहा है, उस कर्मकांड प्रधान मनोवर्ती के कारण, दंभ के कारण उसका पुरुष उसका अपमान करता है, तो उसका विरोध। साथ ही विधर्ता के बारे में भागवत में ऐसा भी आया है कि जब उसके पति द्वारा उसे बलात् रोक लिया जाता है तो वो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती है, और श्री कृष्ण जो है उसे कर्म के बंधन से, देह के बंधन से मुक्त करते हैं। आगे है, क्यों अन्याय जाती हूँ अब मैं और नहीं रुक सकती, क्यों अन्याय समक्ष मरूं मैं कभी नहीं झुक सकती, किंतु आर्य नारी तेरा है केवल एक ठिकाना, चल तू वहीं जहां जाकर फिर नहीं लौट कर आना। जाती हूँ इसमें विधर्ता के कथन के माध्यम से नारी जो है पुरुष की अन्याय, अपमानपूर्ण, अनुचित जो व्यवहार है उसको चुनौती देती है, और उसके पति द्वारा उसके खिलाफ जो अत्याचार किया जाता है, उस पर जो अत्याचार किया जाता है, उसका जो अपमान किया जाता है, वो उसको मूक भाव से सहन करने के बजाय उसके खिलाफ आवाज उठाती है, और पति से मुक्त होने की वह जो है खुली घोषणा करती है। तो कहती है कि जाती हूँ अब मैं और नहीं रुक सकती। मैं जो है विधर्ता अपने पति से करे कि मैं अब जा रही हूँ, यहाँ से जा रही हूँ, अब मैं यहाँ एक पल के लिए भी, कुछ क्षण के लिए भी नहीं रुक सकती। पति के द्वारा अपमानित होने के बाद मैं यहाँ पर अब नहीं रुक सकती हूँ, और क्यों अन्याय समक्ष मरूं मैं कभी नहीं झुक सकती। इसमें विधर्ता कहती है कि मैं पति के इस अन्याय को के समक्ष मौत को क्यों गले लगाऊं, मृत्यु का क्यों वरण, मैं पति के इस अन्याय और अपमान के सामने कभी भी सिर नहीं झुका। ये जो पंक्तियां हैं गुप्त जी की नारी चेतना की अभिव्यक्ति करती, और आधुनिक काल में पुनर्जागरण के बाद नारी की स्थिति में जो परिवर्तन आया है, नारी में जो जागरूकता आई है, उसी की अभिव्यक्ति जो है इन पंक्तियों में हुई। अब स्त्री जो है पुरुष के अन्याय और अपमान को सहन करने के बजाय उसका प्रतिकार करती है, उसके खिलाफ आवाज उठाती है, और उसी की प्रतिध्वनि जो है वो विधर्ता की के द्वारा कथित विधर्ता के इस कथन में, इन पंक्तियों में अभिव्यक्त हो रही है। जाती हूँ वो खुले आम घोषणा करती है कि अब मैं पति के द्वारा निश्चित की गई जो कारा है, सीमा रेखा है,
पुरुष की जो अधिकार सीमा रेखा है उसके भीतर नहीं रह सकती। आगे है, किंतु आर्य नारी तेरा है केवल एक ठिकाना। इसमें विधर्ता आगे जाने के बाद तो कहती है, पर आगे कहती है कि अपने को स्वयं को वो संबोधित करते हुए, किंतु आर्य नारी तेरा है केवल एक ठिकाना, कि पति के द्वारा अपमानित होने के बाद हे आर्य नारी तेरा इस संसार में तो कोई ठिकाना नहीं है, केवल एक ही ठिकाना है, और वो ठिकाना है कि जहाँ जाने के बाद पुनः लौटकर आना नहीं होता। चल तो वही जहाँ जाकर फिर नहीं लौटकर आना है। अब यहाँ उस कौन से ठिकाने की बात की गई है, तो मैं भागवत की कथा पर यह आधारित है, और उस कारण उस कथा की जो मूल भावना है वह भी इसमें अभिव्यक्त हुई है कि विधर्ता पति के द्वारा अपमानित होने के बाद श्री कृष्ण जो है उनका ध्यान करती है। जैसा स्वरूप श्री कृष्ण का उसने सुन रखा था वो दर्शन तो नहीं कर सकी थी, पर जैसा स्वरूप का वर्णन उसने सुन रखा था वैसे स्वरूप के वैसे छवि को अपने मन में बसा करके उनका ध्यान करती है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा वर्णन आता है भागवत में कि विधर्ता जो है वह श्री कृष्ण के साथ एकाकार हो जाती है, जीवन से मुक्त हो जाती है। तो इसमें उस जीवन की मुक्ति की बात कही गई है, जहाँ पर जाने के बाद जन्म मरण से जो है मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आधुनिक नारी के संदर्भ में अपन इस कथन को देखें तो मैं इसको मानता हूँ कि स्त्री जो है वो पुरुष की अधिकार सीमा से, पुरुष के द्वारा खींची गई कारा से इतनी दूर चले जाना चाहती है कि वो उसमें फिर से कभी लौट कर नहीं आ सके। पुरुष की दासता से वो सदा सदा के लिए मुक्त होना चाहती है, और पुरुष की दया पर वो निर्भर नहीं करना चाहती। वो अपनी मुक्ति का जो मार्ग है वह स्वयं प्रशस्त करना चाहती है। विधर्ता कवितांश को पढ़ने के बाद अगर हम इसके विषय वस्तु के प्रतिपादे पर विचार करें तो इस कवितांश में गुप्त जी ने पशु बलि युक्त कर्मकांड प्रधान याज्ञिक परंपरा का तो विरोध किया है, उसका विरोध इसमें अभिव्यक्त हुआ है। दान की महत्ता भी इसमें संकेतित हुई है, और दान का अधिकार केवल पुरुष वर्ग को ही, स्त्री वर्ग को नहीं है, इसका विरोध इसमें व्यक्त हुआ है। पर इस कविता का जो मुख्य स्वर है वह है नारी चेतना, और गुप्त जी की नारी चेतना के दो पक्ष थे। एक पक्ष में वो नारी के मातृत्व और पत्नीत्व की बात करते थे, और दूसरे में वो है नारी की स्वतंत्रता, स्वतंत्र सत्ता, उसके सम्मान और उसकी महत्ता की बात करते हैं। विधर्ता में जो है गुप्त जी के नारी चेतना का दूसरा पक्ष अभिव्यक्त हुआ है। यहाँ पर विधर्ता जो है वो सदियों से पुरुष प्रधान समाज की स्त्री के प्रति जो संकुचित, शर्मनाक है, वह ग्रहित दृष्टि है, उससे पीड़ित स्त्री वर्ग की प्रतिनिधि पात्र है। और इसमें पुरुष से तिरस्कृत, अपमानित इस नारी के प्रति सहानुभूति की अभिव्यक्ति तो हुई है। गुप्त जी ने इसमें आधुनिक नारी के भावना की भी अभिव्यक्ति दी है। विधर्ता को आधुनिक जागरूक नारी के रूप में चित्रित किया है, जो अपने अस्तित्व के लिए, अपने सम्मान और अपने स्वतंत्रता के लिए पुरुष वर्चस्व को चुनौती देती है, उसके खिलाफ आवाज उठाती है।
विधर्ता पुरुष की स्त्री पर जो बलात्कार भावना है उसको चुनौती देती है, अबला होकर भी यूं बलपूर्वक मुझको धरते हो। वह पुरुष की नारी के प्रति जो वासना पूरित काम दृष्टि है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है और उसके खिलाफ आवाज उठाती है। नर के बाटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आए। इसी तरह स्त्री पर पुरुष की जो अविश्वास और संदेहपूर्ण दृष्टि है उसके ऊपर भी वो प्रश्न चिन्ह लगाती है और पुरुष के स्वामित्व भावना को वो चुनौती हुई देती हुई कहती है कि नर के तो 100 दोष समा है, स्वामी है वह। इस तरह से विधर्ता अपने पति के द्वारा अपमानित होने के बाद अपमान की पीड़ा, तिरस्कार की पीड़ा को सहन पीड़ा को मुख भाव से सहन करने के बजाय वे अपनी स्वतंत्रता, अपने सम्मान और अपने स्वामित्व की आवाज उठाती है और पुरुष की जो स्वामित्व भावना है, नारी पर बलात्कार भावना है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, उसको चुनौती देती है और पुरुष के अन्याय और अत्याचार को मुख भाव से सहन करने के बजाय अपनी मुक्ति का मार्ग वह स्वयं प्रशस्त करना चाहती है और पुरुष की कारा से मुक्ति होने की वह खुली घोषणा जो है इन शब्दों में करती है कि जाती हूँ अब मैं और नहीं रुक सकती, क्यों अन्याय समक्ष मरूं मैं कभी नहीं रुक सकती। तो ये कविता जो है नारी चेतना की अभिव्यक्ति का जो स्वर है उसको लेकर के लिखे गए। आधुनिक काल में नारी में जिस तरह से जागरूकता हुई है और गुप्त जी ने पौराणिक कथाओं की जो उपेक्षित नारी पात्र है उनके प्रति अपने अपनी काव्य लेखनी से सहानुभूति व्यक्त की है। साथ ही उन सभी नारी पात्रों की जो आदर्श रूप है, उनके जो त्याग है, उनकी जो ममता है, उनका जो मातृत्व है, उनकी जो सहिष्णुता है, उनकी जो कर्तव्य निष्ठता है, उसकी धीरता है, उसको अपने काव्य ग्रंथों में व्यक्त किया है, जिनमें यशोधरा है, द्वापुर का ये विधर्ता शीर्षक है, विष्णु प्रिया है मुख्य रूप से, और गुप्त जी की उसी नारी चेतना की, नारी भावना की, नारी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति इसमें हुई है। इस कविता में मुख्य रूप से हरिगीति का छंद प्रयुक्त हुआ है और संपूर्ण ये जो कवितांश है वो हरिगीति का छंद में ही लिखा गया है। इसकी भाषा जो है तत्सम और तद्भव शब्दों का भी इसमें समावेश है। सरल भावानुकूल साहित्यिक खड़ी बोली। धन्यवाद।